इसी तरीके से पंजाब के एरिया में दो बच्चों के साथ हुआ। वो खेल रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक साइट पर, और वहाँ पर उन्होंने एक यूनिक चीज़ दिखाई जो कि एक ईंट थी और एक मोहर थी, और वो अपने साथ खेल खेल में उसे घर पर ले गए, और जब आर्कियोलॉजिस्ट थी उस पर नजर पड़ी है कि हम एक ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं 2 to 3। उसके बाद हम हाउ टू सेव वाटर पर एक सेंटेंस बनाएंगे ईच ग्रुप। ओके, फिर जो ग्रुप हम सेंटेंस बनाएंगे वो आगे सेंटेंस को क्लास में के लिए रिपीट करेंगे। अलग अलग है क्या, मतलब इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, एलिफेंट लिख रहे हैं ना, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, ऑक्टोपस लिख रहे हैं। तो ये किस तरीके से है? अब हम लोग जैसे समझ गए कि अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं। हाँ देखो और भी है, देखो इधर की साइड में, और ये कुछ एनिमल्स हैं मेरे पास बहुत अच्छे, जैसे जो हमने कैटलॉग करे हैं, और हम इनको इनके हैबिटेट के पीकॉक बताया। पीकॉक कहाँ पे रहता है सब लोग बताएंगे? तो कौन से एनिमल में आता है? लैंड एनिमल है, वाटर एनिमल है? लैंड से। अब देखो उल्टा भी तो है। हाँ ये उल्टा भी है, लेकिन ये लैंड का पीकॉक हम लोग इसको कंसीडर करते। तो देखो पहले तो हमने उसे स्काई पे पुट करा है ना, और जो ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल जो है एक्वेटिक एनिमल है, तो हमने उसे पॉन्ड पे पिन करा है, और जो पीकॉक है वो लैंड है, तो हमने लैंड पे करा है। सो ये लैंड करा है। जिसको करना है वो आराम से बहुत ईगरली सर नेक्स्ट तो चलो अब हम लोग एक आज हमने यहाँ पे लिखे हैं, अब इसके एग्जाम्पल सीख लेते हैं हमारा इसकी तरीके से रिवीजन। पेरेंट्स एंड देयर daughters and siblings. अभी हमने क्या पढ़ा? कौन सी फैमिली देखी हमने? न्यूक्लियर देखा ना। अच्छा न्यूक्लियर ये कौन सी है? न्यूक्लियर फैमिली में कौन है? मम्मी पापा। तो न्यूक्लियर फैमिली में जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं और दूसरी देखते हैं जो आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, ये जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में कौन कौन होता है? दादा दादी। पेरेंट्स होते हैं हैन या कॉक? हाँ मैं भी वही सोच रही थी। पिजन। राइट, यस। excellent. Okay, why these birds make sound? Anyone guess? Like different sound every bird make. Then why they make? मैम फॉर कम्युनिकेशन। To communicate. Okay. तो घर पे पेट्स देखे होंगे ना आपने? मैम मिमिक करता है मैम मिमिक करता है? Yes, पैरट्स करता है मिमिक्री। बर्ड की साउंड सुनी हो जो मेनली सुबह आपको जगाने के लिए आती है? मैम वो तो हैन नहीं होता है, हैन और कॉक। कुकू तो स्प्रिंग में ही होगा जब कोई डेंजर होता है। ओके मैम। ओके, तो हम आज एक दिस इज द नो दिस इज नॉट द Cock. दिस इज द क्लॉक। कॉक है ना? Cock. This is the male version who made sound in the morning. Yes. And the sound is क्रो क्रो। very good. This is and in which season? स्प्रिंग सीजन। आउल। Very good. The sound is हुट हुट हुट। is reason behind वार्निंग कॉल। पैरेट। and हेलो हेलो mimicry of us. Means whatever mimicry. we say. Okay. So he talk to us. So these are the sound and the reason behind why birds make sound. Now you understand this well, okay?
Thank you. And your homework is any one word you like, and you have to write any 2 to 3 lines what sound they make and why they make. Okay? Okay, ma'am. Who made this? So that is what all history is. Ma'am, next slide, please. That is what history is. Now there are very official definitions, very tough definitions, but basic gist here है. History is the study of past or the events that happened in the past. Are we understanding that? Yes, ma'am. Now that we know what history is, how do we know how it helps us? मतलब इसका पर Okay, can anyone do that first sentence for me? The past. ये सब history में आता है. It tells us about important places like forts, monuments, and cities. Like Goldie mentioned Taj Mahal. Another person mentioned Red Fort. Yes, ma'am. These are monuments. These are artifacts. तो इनके बारे में हमें पता लगता है. History explains events such as wars, movements, and revolutions. We know about Indian war, the first war of independence. We know about World War. ये हमें उन events के बारे में बताता है जिस टाइम हम उस टाइम निकल गए. That is what history is. या थे बहुत past की बात है. We learn about kings, freedom fighters. All of this is what history is. This is what history helps us with. Okay, ma'am. हम जान why do we study history? I'm sorry. अब can anyone guess? अब हम सो बेसिकली ये कुछ क्लिप्स है हमारे डेमो की जो हमने अपनी प्री इंटर्नशिप की क्लास में दी थी कि अगर हम टीचिंग करने के लिए जाएंगे तो हम अपने क्लास को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे और हमें कैसे टीचिंग करनी है, हमें ट्रेडिशनल मेथड्स ना यूज़ करके चाइल्ड सेंट्रिक मेथड कैसे यूज़ करना है, कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई में इंटरेस्ट ले. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.